हेलो फ्रेंड, योर कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको टैली की क्लास यूट्यूब के द्वारा देता हूं और आज मैं इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इस वीडियो में कि टैली में क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट नोट या टैली में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले टैली ओपन करना होगा। टैली ओपन करने के लिए आपको टैली के आइकन में जा कर के डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करो यहाँ से तो टैली ओपन हो जाएगी। टैली ओपन होते हुए इस तरह का आपका कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में। वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है और इसके बाद आपको कंपनी सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंपनी में एंट्री करना है। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आने के बाद Alt+3 कीबोर्ड से Alt+F3 की बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो कंपनी यहाँ पे खुली हुई है उसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है। ठीक, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक कंपनी चुनना है ना, तो आपको भी इसी तरह से जिस कंपनी में आप एंट्री करना चाहते हैं उस कंपनी को चुनना है। जैसे यहाँ मैंने अजय ट्रेडर्स चुन लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे आ जाना है। ठीक, अब आते हैं हम मेन टॉपिक में। तो मेन टॉपिक है हमारा कि टैली में क्रेडिट नोट में एंट्री कैसे किया जाता है। तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके इसमें सेल्स वाउचर एंट्री होना चाहिए। जैसे आपको चेक करना है सेल्स एंट्री है या नहीं, तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जा कर के डे बुक में चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी एक सेल्स वाउचर की एंट्री है, किससे, राज ट्रेडर से मैंने सेल्स किया है इसमें 7,000 रुपये का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेल्स किया है सीमेंट। ठीक, और यहाँ पे मैंने जीएसटी इसमें नहीं लगाया और जीएसटी लगाना चाहते हैं तो जीएसटी मैंने लगाना पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं आज केवल बताऊंगा कि क्रेडिट नोट वाउचर कैसे एंट्री किया जाता है। तो पीछे आ जाओ। अब आपको क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। किस में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्स वाउचर ओपन है, तो आपको क्रेडिट नोट वाउचर एंट्री करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+F8 बटन प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+F8 बटन प्रेस करोगे आपका यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। यदि आपके सिस्टम में या आपकी टैली की कंपनी में यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको इसका ऑप्शन एनेबल करना होता है। डेबिट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन एनेबल करना होता है। जैसे यहाँ पे माउस का पॉइंटर जहाँ है मेरा, तो यहाँ पे देखो डेबिट नोट और नीचे आपका यहाँ पे ठीक क्रेडिट नोट। देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट यहाँ पे क्या है, अभी शो कर रहा है। यदि आपके सिस्टम में शो नहीं कर रहा तो इसको शो करने के लिए, एनेबल करने के लिए आपको जाना है पीछे गेटवे ऑफ टैली में और इसके बाद कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन यस करना है। कौन कौन से, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। इन तीनों ऑप्शन को क्या करना है, आपको यहाँ पे यस करना है और एक्सेप्ट कर देना है, या आप कीबोर्ड से Ctrl+A से सेव भी कर सकते हैं। फिर पीछे आना है आपको, ठीक, और आ जाना है काउंटिंग वाउचर में। काउंटिंग वाउचर में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट वाउचर की क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यदि आपकी ओपन नहीं हो रही तो कीबोर्ड से क्रिएट Ctrl+F8 बटन प्रेस करना है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जब आपने सेल्स किया था, क्या किया था, सेल्स किया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा,
वही सेल्स नंबर डालना होता है, इनवॉइस नंबर जो आपका रहेगा वो यहाँ पे डालना होता है। कीबोर्ड से F2 बटन से आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट डालना होता है। डेट डालने के बाद आपको आना है पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 3 कंप्यूटर, या मैंने बोला राज ट्रेडर्स, जैसे मेरी यहाँ पे क्या है, एक लेजर बनी हुई है राज ट्रेडर्स की, तो आपको वही यहाँ पे वही एंट्री होगी जिसको आपने सेल्स किया हुआ है, और सेल्स किया हुआ प्रोडक्ट आपके पास वापस आता है तो आप क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, सेल्स की एंट्री जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सेल्स की एंट्री करना है इसमें वाउचर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आपको आना है क्रिएट क्रेडिट नोट वाउचर में। ठीक, फिर आता है यहाँ पे इसकी विंडो में, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आपको क्या भरना है, जो आपने सेल्स किया था तो उस सेल्स वाउचर के जो आपका इनवॉइस निकलता है, क्या होता है, इनवॉइस निकलता है, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, और आ जाना है सीधा F2 बटन प्रेस करने के बाद आपको डेट डालना है, वाउचर डेट, और वाउचर डेट डालने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में, तो पार्टी अकाउंट नेम में आपको यहाँ पे वो पार्टी या वो लेजर यहाँ पे लगाना है जहाँ से आपका प्रोडक्ट वापस आता है बेचने के बाद। जैसे मैंने राज ट्रेडर्स को कुछ सीमेंट बेचा था, क्या किया था, सीमेंट बेचा था, तो मैं यहाँ पे चुन लूंगा राज ट्रेडर्स। ठीक है, अब इसको मैंने बेचा था। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको क्या जाएगी, सेल्स रिटर्न की लेजर लगाना है। क्या करना है, सेल्स रिटर्न। तो जैसा कि मेरी यहाँ पे क्या है, देखो सेल्स रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा है लेजर में, तो आपको यहीं से ऑल्ट प्लस सी बटन प्रेस करना है। क्या करना है, ऑल्ट प्लस सी बटन प्रेस करना है, और आपको ऑल्ट सी बटन प्रेस करते ही लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एक लेजर बनाना है, सेल्स सेल्स रिटर्न, और एंटर करना है। अंडर में आ जाएगा इसका सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में एंटर करना है, और एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका क्या जाएगा, सेल्स रिटर्न का लेजर लग जाएगा। अब आपको क्या रिटर्न करना है, सेल्स रिटर्न में क्या रिटर्न करना है, आप यहाँ से, जैसे मैंने बोला सीमेंट है, तो सीमेंट मैंने बोला 10 बैग रिटर्न आ गया, है ना। क्या हुआ, राज ट्रेडर से मेरे पास अजय ट्रेडर्स कंपनी में क्या हुआ, 10 बैग सीमेंट रिटर्न आया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एंट्री। जैसे आप यहाँ पे 10 बैग लिखोगे, जितने का आपने सेल्स किया था उतने ही रेट से आपको यहाँ पे रेट का रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि जीएसटी आपने क्या किया था, लगा के उसको सेल्स किया था, और जब आपके पास यहाँ पे रिटर्न आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीएसटी लगाना है आपको भी। तो जीएसटी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेस बटन दबाना है। स्पेस बटन दबाने के बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट में जाना है। एंड ऑफ लिस्ट में जाने के बाद आपको फिर से एक बार स्पेस बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी की लेजर आ जाएगी ये। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी में पहला जीएसटी लगा दिया सी जीएसटी, और दूसरा लेजर लगा दूंगा यहाँ पे एसजीएसटी। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार से आपको क्या करना है, एंट्री करना है। ठीक है, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस नो, जो भी आपको यहाँ पे जैसे आपको करना है, नो करोगे या यस करोगे तो आपको क्या जाएगा, इसका जीएसटी डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, नो कर देना। इसके बाद आपको आ जाएगा नरेशन, तो आप यहाँ पर कुछ नरेशन डाल सकते हो, टिप डाल सकते हो। इसके बाद करना है आपको एक्सेप्ट। और यदि आप इसका इनवॉइस निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनवॉइस निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना है, तो आपको वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको यस बटन प्रेस करना है। जैसे आप यस करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका इनवॉइस आ जाएगा। अब इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हो यदि आप, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रिंट का।
ये है ना। आपको इस प्रिंट बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका यदि सिस्टम में प्रिंटर अटैच होगा तो आपका प्रिंट निकल आएगा, और यदि सिस्टम में प्रिंटर अटैच नहीं होगा तो इस तरह से आपको फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, और प्रिंट नहीं करना तो कैंसिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हो, और एक्सेप्ट करना आपको नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली में जर्नल वाउचर में एंट्री कैसे किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।